हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन गूगल मर्चेंट सेंटर। तो गाइस, ये गूगल शॉपिंग एड सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। और इस वीडियो में बेसिकली हम मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जो भी गूगल शॉपिंग ऐड सीखना चाहता है उसको बेसिकली ये पूरी सीरीज़ हेल्प करे कि आप गूगल शॉपिंग एड्स बिल्कुल स्क्रैच से कैसे सीख कर और उसको कैसे हम एडवांस लेवल तक ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट तक लेके जाएंगे, ताकि आप किसी भी ई कॉमर्स स्टोर की ऑनलाइन सेल्स बढ़ा सको। वो हम बेसिकली देखेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मर्चेंट सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपके पास क्या क्या है। तो मर्चेंट सेंटर पर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, कि मर्चेंट सेंटर के लिए सबसे पहले आपके पास एक अपनी ई कॉम वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है। तो हम इस सीरीज़ के लिए मैं एक सेपरेट एक ई कॉम वेबसाइट बनाऊंगा। ठीक है, और उसको हम यूज़ करेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड देन सेकंड पार्ट, उसमें जब ई कॉम वेबसाइट आप बनाओगे तो मेक श्योर उसमें आपके जो लीगल पेजेस होते हैं, जैसे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये सारा पार्ट आपका होना चाहिए उसमें। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, देन आपकी शिपिंग पॉलिसी, ये पार्ट, देन आपकी रिटर्न पॉलिसी। वो सारा पार्ट आपके अपनी जो वेबसाइट होगी उस पर आपका अपडेट होना चाहिए। देन इसमें कॉन्टैक्ट अस का पेज भी होगा कि कैसे यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये कुछ 4-5 लीगल पेजेस होते हैं। ये लीगल पेजेस आपकी वेबसाइट पर प्रेजेंट होने जरूरी हैं। ठीक है, तो जब आप बनाओगे इसको। एंड देन सेकंड पार्ट, जब हमें मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट बनाना है, मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक अपना जीमेल अकाउंट चाहिए। ठीक है, जीमेल अकाउंट बेसिकली आप सेम जीमेल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो सेम जीमेल अकाउंट फॉर द मर्चेंट सेंटर, सेम जीमेल अकाउंट आपका गूगल एड्स के लिए यूज़ कर सकते हो, सेम जीमेल अकाउंट आप गूगल एनालिटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, सेम जीमेल अकाउंट आप गूगल सर्च कंसोल के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपका सेम जीमेल अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको बस एक जगह वेरीफाई करवाना है अपनी वेबसाइट को, और बाकी सब जगह ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम जीमेल अकाउंट ही आप सब जगह यूज़ कर रहे हो तो। बट अगर आप कोई दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए फिर आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, जिसमें गूगल एक आपको कोड देता है, उस कोड के बेसिस पे आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप कोई दूसरा जीमेल अकाउंट भी यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ़ायदा ये होता है कि अगर आप सेम अकाउंट यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली गूगल इन्फॉर्मेशन दूसरे प्लेटफॉर्म से फैच कर लेता है और वहीं से वो उसको वेरीफाई कर लेता है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं स्क्रीन पर, और मैं वाली स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट बनाने के लिए आपको, मैंने यहाँ पर बेसिकली किया हुआ है, गूगल मर्चेंट सेंटर सर्च करना है आपको। गूगल मर्चेंट सेंटर सर्च करने के बाद आपको आ जाना है फर्स्ट लिंक पर। एंड यहाँ पर आने के बाद ये एक आपका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो, या फिर आप साइन इन भी कर सकते हो। अगेन आपको ये सब चीज़ें करने के लिए एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, तो मैं जीमेल आईडी से ही लॉगिन करूँगा। ये आपको एक न्यू विंडो में लेकर आ जाएगा। एंड वेट करते हैं थोड़ा सा इसको लॉगिन करने के लिए। ऑलराइट, तो ये मेरा ऑलरेडी एक पहला अकाउंट है जो लॉगिन है, बट मैं बिल्कुल एक नया अकाउंट बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये हाइड कर दूंगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो मैं एक नया अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे जो ये जीमेल आईडी मैंने चूज़ करी है, इसमें मेरा कोई अभी मर्चेंट सेंटर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। तो जब आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के लिए, लॉगिन जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा, वेलकम टू मर्चेंट सेंटर। एंड विथ मर्चेंट सेंटर यू कैन नाउ मैनेज योर प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑन गूगल इन अ मोर इनिशिएटिव एंड पावरफुल वे। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पर। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देखोगे कोई भी अभी यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड नहीं है। हम आते हैं पहले ओवरव्यू पर। और ओवरव्यू पर आने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं। आई थिंक ये मेरा कोई दूसरा अकाउंट लिंक हो गया है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वेरीफाई करवानी है। लेट मी जस्ट चेक। ऑलराइट, तो ये है। चलो, तो आई थिंक ये इससे भी मेरा अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, पहले मैंने शायद वेरीफाई करवाया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसको एक इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस, ताकि मैं आपको ना बिल्कुल स्क्रैच से दिखा सकूँ।
ऑलराइट, तो मैं आ जाता हूँ मर्चेंट सेंटर में, इंकॉग्निटो विंडो में ओपन कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही कि ईमेल आईडी से लॉगिन करूँगा जहाँ जिस पे मेरा कोई भी जो मर्चेंट सेंटर अकाउंट है वो नहीं है। ठीक है। इस वाली आईडी से मेरा अभी कोई मर्चेंट सेंटर अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी से ही लॉगिन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। राइट, तो ये मैंने वेरीफाई कर दिया है और इसको मैं अभी नोट नाउ कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। चलो वेट करते हैं, तो इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे मर्चेंट सेंटर। ऑल राइट, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है। जब आप फर्स्ट टाइम अपना मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आएंगे। टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो आपको करना है यस। और अगर ऑनलाइन है तो अगेन यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट देनी है। तो गाइस मैं एक डमी वेबसाइट यहाँ पर बना ही रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक न्यू डोमेन लिया है जस्ट फॉर दिस पर्पस ओनली, जस्ट फॉर दिस सीरीज ओनली। ऑलराइट, तो द टेडी शॉप डॉट ऑनलाइन। ऑलराइट, तो ये मैंने एक डोमेन लिया, अभी बिल्कुल बेसिक है, अभी इस पर कुछ नहीं करा है मैंने। इस पर मैं एक डमी वेबसाइट बनाऊंगा ई कॉमर्स की। ठीक है, और उसी को लेके फिर हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। द टेडी शॉप डॉट ऑनलाइन, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। और यस, डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर, कि आपका फिजिकल स्टोर है, तो अभी मेरा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, तो हम इसको नो कर देते हैं एंड देन कंटिन्यू। ऑलराइट, तो शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल फॉर फ्री। तो यहाँ पर वेयर योर प्रोडक्ट्स विल शो, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि गूगल की जो हमारी सर्च करते हैं वहाँ पर होता है, गूगल के शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर शो होगा। प्रोडक्ट नो सर्विसेज, आई डोंट हैव अ स्टोर और आई सेल सर्विसेज, तो अगर आपको लगता है दिस वन तो इसको एज इट इज़ रहने दो। देन यहाँ पर आपको बिजनेस नेम देना है, जो आपके बिजनेस का नेम है, तो मैं यहाँ पर द टेडी शॉप। ऑलराइट, रजिस्टर कंट्री इंडिया है। पर्सनल ईमेल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, इनसे इनविटेशन चाहिए कि कोई ओकेशनल सर्विस और पायलट्स हों, तो वहाँ पर आप को चूज़ करके कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर कर दो। तो ये आपका एक प्रोसेस है जहाँ पर आप अपना गूगल मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट बना सकते हो। तो इतना होने के बाद आपका मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, बट मैं आपको पहले थोड़ा थोड़ा सा इसका नेविगेशन समझा दूंगा। और एंड देन धीरे धीरे जैसे मैं वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स अपलोड करूंगा, एक डमी वेबसाइट बना लूंगा, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दूंगा, तो फिर वहाँ से हम प्रोडक्ट्स को कैसे फैच करेंगे वो सारा पार्ट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। पहले इसका थोड़ा सा नेविगेशन समझ लो गाइस। तो जब आप अपना फर्स्ट टाइम मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाओगे, तो मर्चेंट सेंटर अकाउंट के लिए गूगल आपसे कुछ चीज़ें चाहता है कि आप इन चीज़ों को पहले वेरीफाई करवाओ। ठीक है, सबसे पहले आपके बिजनेस का एड्रेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी वेबसाइट पर एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो एक आपके बिजनेस का एड्रेस आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना है। आपका एक रनिंग फ़ोन नंबर, जो बिजनेस का फ़ोन नंबर होगा वो आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। गूगल यहाँ पर एक ओटीपी सेंड करेगा और उस ओटीपी के बेसिस पर आपका ये वेरीफाई होगा। देन ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस, तो ये आपको अपनी वेबसाइट वेरीफाई करवानी पड़ेगी। गूगल के थ्रू एक टैग मिलेगा। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स से, सर्च कंसोल से या गूगल एड्स के थ्रू लिंक्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। बट अगर आपकी वेबसाइट लिंक नहीं है तो गूगल एक आपको HTML कोड देगा, वो आपको अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में प्लेस करना है। एंड देन वहाँ से गूगल देखेगा कि अगर उसको कोड मिल जाता है तो आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। देन आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप शिप करते हो। एंड देन आपको अपने प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी जिनकी हेल्प से आपके जो प्रोडक्ट हैं वो गूगल पर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको कर लेते हैं। मैं अभी डमी एड्रेस यहाँ पर दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, एक तरह से आप इसको मान सकते हो कि अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो आप इसको सेम स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। चलो सबसे पहले बिजनेस एड्रेस, तो लेट्स ऐड द बिजनेस एड्रेस। तो लेट सपोज कि मैं इसको जनरल ऐसी ही डमी फिल कर रहा हूँ, सेक्टर 45, एंड देन यहाँ पर ये जनरल इसको छोड़ देता हूँ, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। सिटी हम डाल देते हैं नोएडा, एंड स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, एंड पिन कोड हमारा 201301। डन। इतना होने के बाद हमें करना है कंटिन्यू।
डन, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जहाँ पे हमने बिजनेस एड्रेस सेट कर दिया। नाउ वी हैव टू वेरीफाई आवर फोन नंबर टू कंफर्म इट्स यू। तो लेट सपोज कि मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नंबर डालता हूँ, ऑब्वियसली इसको हाइड कर दूंगा गाइस। तो डन, एंड देन आपको करना है कंटिन्यू। एंड देन यहाँ पर आपसे पूछेगा टेक्स्ट मैसेज या फिर क्या चाहिए आपको, वॉइस कॉल चाहिए, तो मुझे चाहिए टेक्स्ट मैसेज। एंड देन कंटिन्यू। एक ओटीपी आएगा गूगल की साइट से, बस वो ओटीपी मुझे वेरीफाई कर देना है। तो ओटीपी आ गया है, डेट इज़ 124203। डन, एंड देन फिनिश। तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस, तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ये मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ से मुझे एक कोड मिलेगा, वो कोड मुझे अपनी वेबसाइट पर प्लेस करना है। तो आप देखोगे यूज़ योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर गूगल का अपना वो भी है कि जिसकी हेल्प से हम कर सकते हैं कि पार्टनर प्लेटफॉर्म में अगर वो कॉमर्स है, विक्स है, शॉपिफाई है, या फिर एक कोड है कि जहाँ पर हमारी ईमेल पे एक कोड सेंड करेगा या फिर एक एचटीएमएल कोड हमें दे देगा। ये एचटीएमएल कोड हमें अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में प्लेस करना है, या फिर हम जीटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑलराइट, जीटीएम के आगे मैं कई सीरीज स्टार्ट करूंगा तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट अभी फॉर द टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक जो एचटीएमएल कोड है इस कोड को मैं वेबसाइट पर प्लेस कर दूंगा। ठीक, वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है तो मैं यहीं पर इसको लेकर प्लेस कर दूंगा। तो लेट सपोज कि मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। राइट, मेरे पास पासवर्ड सेव है, तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। एंड कुछ नहीं करना, ये कोड जब भी आपको इस टाइप से कोड मिलता है आपको आना है। या तो देखो गाइस, आप इसके लिए थीम एडिटर में जाके उसके जो कोर कोड है, कोर फाइल्स है, वहाँ पर जाकर इस कोड को आप अपलोड कर सकते हो, या फिर उसके लिए एक प्लगइन है जो आप यूज़ कर सकते हो, जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ। तो इस प्लगइन को आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपके जो भी कोड्स हैं वो इमीडिएटली प्लेस हो जाए और आपकी चीज़ें मतलब जो वेबसाइट है वो वेरीफाई हो जाए। तो प्लगइन का नाम है ट्रैकिंग कोड मैनेजर। ठीक है, ये वाली प्लगइन है, इसको इंस्टॉल नाउ करके मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो अभी क्योंकि नई वेबसाइट है, अभी इस पे एसएसएल सर्टिफिकेट भी एक्टिवेट नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसमें पहले एसएसएल सर्टिफिकेट भी एक्टिवेट करवा दूँ, देन इसका पूरा लेआउट चेंज करवा दूँ, पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट में इसको चेंज कर दूँ। एंड देन इसमें एक पेमेंट गेटवे भी मैं लिंक कर दूँ। तो डेट इज़ ऑल द थिंग, मतलब मैं इसको पूरा अभी ई कॉमर्स वेबसाइट में चेंज करूँगा। ठीक है, अभी जस्ट ये सिर्फ इस सीरीज़ के लिए मैंने नई डोमेन ली है, इस सीरीज़ के लिए ही होस्टिंग ली है। और इसी सीरीज़ के लिए ये पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाला हूँ ताकि पूरा एकदम रियल फील आए। ये नहीं कि डमी चीज़ें आपको बताऊँ, सारी चीज़ें रियल ही करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद ऐसे ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है कई बार, कोई बात नहीं, बैक करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये एक्टिव हो चुका है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे इसका एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सेटिंग्स में इसका एक ऑप्शन आ जाता है ट्रैकिंग कोड मैनेजर। एंड अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो कोड मिला है उस कोड को मुझे यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है। सो वी आर यूजिंग द फ्री वर्जन ओनली, हमें ऐसे पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 6 टैग्स तक हम मैनेज कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जीएमसी वेरिफिकेशन, ताकि मैं उसको डिस्टिंग्विश कर सकूँ। यहाँ पर वाला कोड पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पर बिफोर हेड करना है क्योंकि गूगल ने हमसे बोला है कि ये जो टैग है हमें बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन, मतलब ऑब्वियसली हेड सेक्शन में हमें करना है, शुड गो इनटू द हेड सेक्शन, वेरीफाई ऑनलाइन स्टोर, एंड देन जब हम कोड को पेस्ट कर देंगे तो हमें वेरीफाई कर देना है। स्टैंडर्ड ट्रैकिंग कोड इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट इन द होल वेबसाइट, बस इतना करना है। इतना करने के बाद मतलब जो भी है, अगर आप इस प्लगइन को यूज़ कर रहे हो तो कोड यहाँ पर प्लेस कर दो। ये यहाँ पर कुछ भी चेंजेस मत करना, जैसे कभी कभार किसी वेबसाइट में बोला जाता है कि नहीं आपको ये जो कोड है वो बॉडी सेक्शन में प्लेस करना है, तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज कर लो। बट अभी हमें बोला गया है कि हेडर सेक्शन क्लोज होने से पहले ही प्लेस करना है, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे। हर डिवाइस के लिए हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड ट्रैकिंग कोड इन वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये भी है एक ऑप्शन ट्रैक कन्वर्जन इन योर ई कॉमर्स, तो वो जब हम कन्वर्जन सेटअप करेंगे वो तब के लिए है, अभी कुछ नहीं करना। इन द होल वेबसाइट, बस इतना करने के बाद इसको कर दो आप सेव। ठीक, ये कोड सेव हो गया, एक्टिव है। ठीक, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं वेरीफाई और ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, हमारा कोड वेरीफाई मतलब जो स्टोर है वो वेरीफाई हो गया है, साथ के साथ क्लेम भी हो गया है। तो एक और स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। डन, और इसको कर लेते हैं हम कंटिन्यू। तो
तो इस मर्चेंट सेंटर में अभी तक हम 3 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अपनी शिपिंग डिटेल्स एंटर करने की, कि आप कैसे शिपिंग डिटेल्स देते हो। तो चलो आ जाते हैं शिपिंग डिटेल्स में। तो सबसे पहले तो आप किस किस कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को शो करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली राइट नाउ आई वांट टू शो इन इंडिया ओनली। आप जिस कंट्री में शो करना चाहते हो आप उस कंट्री को सिलेक्ट कर लो, कंफर्म कर दो, देन कंटिन्यू। डन। टू बिगिन शिपिंग इन्फॉर्मेशन ऐड सेलेक्ट अ कंट्री, तो ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू कर दो। देन यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट्स देखने हैं, डिलीवरी टाइम्स एंड शिपिंग कॉस्ट। तो सारे प्रोडक्ट्स ही हैं जो मैं बेसिकली जहाँ पर शिपिंग कॉस्ट और डिलीवरी ऑप्शन में सेट करूँगा। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। डिलीवरी टाइम आपको चूज़ करना है कि किस किस टाइम आपकी डिलीवरी होती है। ऑर्डर कट ऑफ आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है ऑर्डर कट ऑफ आपको नहीं पता तो राइट हैंड साइड पे डेफिनेशन है, आप उसको यहाँ पर पढ़ सकते हो। डिलीवरी टाइम विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टाइम द ऑर्डर गॉट प्लेस्ड। ठीक है, बिफोर और आफ्टर ऑर्डर कट ऑफ टाइम, द हैंडलिंग टाइम एंड द ट्रांजिट टाइम यू प्रोवाइड इन केस द डिलीवरी टेक्स प्लेस ओवर अ पब्लिक हॉलिडे द एस्टिमेट गेट्स अडॉप्टेड। तो कितना आपका कट ऑफ टाइम, मतलब इस टाइम के बाद आप मतलब जो ऑर्डर्स हैं वो आपके नेक्स्ट डे पर जाएंगे। ठीक है, तो आप ऑर्डर कट ऑफ टाइम आप ऑब्वियसली चूज कर सकते हो। 6 PM के बाद अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो वो उस दिन ऑर्डर प्लेस ना होकर, मतलब उस दिन आपका डिलीवरी पार्टनर के पास ना जाके नेक्स्ट डे जाएगा। टाइम जोन आपको मेक श्योर कि आप इंडिया का टाइम जोन, मतलब जिस कंट्री में आप हो उसका टाइम जोन आप सेलेक्ट कर लो। हैंडलिंग टाइम, कितना हैंडलिंग टाइम लगेगा। हैंडलिंग टाइम बेसिकली यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पर डेफिनेशन देख सकते हो। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर कट ऑफ टाइम फॉलोइंग प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर एंड व्हेन द शिपमेंट फॉर द ऑर्डर इज रेडी टू ट्रांजिट। तो यूज जीरो इफ द शिपमेंट इज रेडी ऑन द सेम डे। अगेन मैंने आपको बताया कि ऑर्डर कट ऑफ ये है कि अगर 6 बजे के बाद आता है तो फिर वो नेक्स्ट डे आप उसको शिपमेंट पे डालोगे। ठीक है, 6 बजे से पहले आता है तो उसको आप सेम डे में शिपमेंट में डाल दोगे। तो हम इसको मैक्सिमम 1 डे कर देते हैं, जीरो मिनिमम है, मैक्सिमम 1 डे फुलफिल्ड। मंडे टू सैटरडे आप करते हो या फिर मंडे टू संडे भी आप करते हो, तो वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ठीक। ट्रांजिट डेज, अब ट्रांजिट टाइम कितना लगता है। ट्रांजिट टाइम मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर को डिलीवर करने में कितना आप टाइम लेते हो। तो मिनिमम हम यूज़ कर लेते हैं, चलो मिनिमम 5 to 7 डेज हम ले लेते हैं। ठीक। एंड मंडे टू संडे हम कर लेते हैं कि संडे भी वर्किंग होता है। टोटल डिलीवरी टाइम 5 to 8 डेज, बिजनेस डेज लगता है इतना। ठीक है, आपको लगता है ये अगर कम कर सकते हो तो इसको कम भी कर लो। लेट सपोज आपका डिलीवरी पार्टनर अगर फास्ट है तो 3 to 5 डेज आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, 3 to 6 डेज, 6 डेज मतलब ये जो हैंडलिंग टाइम है इसको एक और डे ये ऐड ऑन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 to 6 डेज आ रहा है। डन, ये हो गया हमारा। देन आओ कंटिन्यू पर। अब आते हैं मेन शिपिंग कॉस्ट पर, कि आप किस टाइप से शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल फ्री शिपिंग दे रहे हो हर ऑर्डर पे तो इट इज़ गुड। अगर आपको लगता है कि आप पेड शिपिंग दे रहे हो तो पेड शिपिंग यहाँ पर आप कितनी शिपिंग दे रहे हो। ऑल ऑर्डर्स आर शिप्ड फॉर कितना, 99, 199, 299, टोटली डिपेंड करता है। आप प्राइस पे दे रहे हो, शिपिंग रेट डिपेंड ऑन द प्राइस, शिपिंग रेट डिपेंड ऑन द वेट। अगर वेट है तो कितने वेट पर आपका कितना शिपिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, वो आपको यहाँ पर ऐड ऑन करना है। एडवांस्ड कॉस्ट टेबल तो ये बहुत अनकॉमन है, इसको यूज़ मत करना। आप अगर वेट के ऊपर दे रहे हो, लेट सपोज कि अगर आपका 500 ग्राम तक वेट है, लेट सपोज वी आर यूजिंग द 5 एंड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पॉइंट, लेट सपोज 0.5, मतलब 500 ग्राम तक अगर आपका है तो उस केस में आप फ्री शिपिंग दे रहे हो या फिर एक फिक्स रेट है तो उसको आप यहाँ पर दे सकते हो, या फिर परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर। तो फिक्स रेट आप यहाँ पर चाहो डाल सकते हो कि भाई अगर 500 ग्राम तक कोई ऑर्डर आता है तो वहाँ पर हम फ्लैट जो चार्ज कर रहे हैं 99 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। अगर इससे ऊपर आता है तो आपकी कॉस्टिंग कितनी है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर और भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर और भी डाल सकते हो। ठीक है, और वेट रेंज यहाँ पर डाल सकते हो। अगर इसके अलावा 1 किलो से लेकर 2 किलो तक, 2 किलो से लेकर 5 किलो तक, इस टाइप से आपकी कोई वेट रेंज है तो वहाँ पर आप शिपिंग कॉस्ट डिसाइड कर सकते हो। अगेन ये वाला जो पार्ट है ये आपको, जो आपका डिलीवरी पार्टनर है, जो शिपिंग पार्टनर है, वहाँ से आपको मिल जाएगा कि किस पर्टिकुलर वेट में आपको कितना, जो आपका वेट रेंज है कितने रेंज में आपको कितनी शिपिंग पड़ रही है, और किस पर्टिकुलर सेक्शन से, मतलब किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोड से आपकी शिपिंग पड़ रही है, तो वो उतने हिसाब से आप डाल सकते हो। 500 ग्राम से अगर कम होता है तो ऑब्वियसली आप 99 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो, 49 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो, टोटली डिपेंड अपॉन योर शिपिंग पार्टनर। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइमिंग ये चीज़ सेटिंग्स आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको बिल्कुल फ्री शिपिंग रख रहा हूँ, अभी हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे शिपिंग का। सेफ, हम वेबसाइट पे भी फ्री शिपिंग रखेंगे गाइस, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर फ्री शिपिंग डाल दिया और वेबसाइट पे आप शिपिंग के चार्ज कर रहे हो। ठीक है, इट शुड बी इन कॉन्ग्रुएंस विथ व्हाट इज देयर ऑन योर वेबसाइट एंड दैट शुड बी देयर ऑन द गूगल मर्चेंट सेंटर। ऑलराइट, तो 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ द फिफ्थ स्टेप इज ऐड योर प्रोडक्ट्स। तो गाइस नाउ प्रोडक्ट ऐड करने के अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर, जो हम आने वाली वीडियो में ऑब्वियसली देखेंगे। एक तो होता है कि आप यहाँ पर मैनुअली ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैनुअली आप यहाँ पर प्रोडक्ट को 1 बाय 1 करके इंडिविजुअली आप ऐड कर सकते हो, कि हाँ इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट को आप ऐड ऑन कर रहे हो।
दूसरा यहाँ पर ये होता है कि अगर जैसे सपोज हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है, अगर किसी की पीएचपी वेबसाइट है, कोडेड वेबसाइट है, तो उसमें आपको एक सीएसवी फाइल यूज़ करनी होती है। उस सीएसवी फाइल के थ्रू आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है डेटा फीड। ठीक है, सीएसवी फाइल आप अपलोड करो, वहाँ से पूरी प्रोडक्ट की डिटेल्स अपलोड हो जाती हैं। या फिर आप गूगल शीट्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो गूगल मर्चेंट सेंटर में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक फीड्स बनाने का, जिनकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करोगे। ठीक है, तो वो सारा पार्ट हम देखेंगे आगे। एड योर प्रोडक्ट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। एंड देन लेट सपोज यहाँ पर हम आते हैं ऐड पर, क्योंकि अभी मेरी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो इसीलिए अभी मैं प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं करूँगा। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, कि आपने एक फाइल अपलोड करी, उसी से प्रोडक्ट्स ऐड ऑन हो गए। एक यूज़ अ गूगल शीट टेम्पलेट, यहाँ पर गूगल शीट टेम्पलेट आपको मिल जाएगी। या फिर वन बाय वन आप ऐड ऑन करना चाहते हो, या फिर एक एपीआई के थ्रू आप यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें आपको डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी ऑब्वियसली, ये आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर चाहो तो कोई भी एक जो आपका एक लिंक है, ठीक है, जैसे सपोज आपने यहाँ पर गूगल शीट में रख दिया या फिर कहीं पे आपने रख दिया, तो उस लिंक के थ्रू आपने पूरी फाइल अपनी डाली, और उस फाइल के थ्रू आपने वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स, टाइटल्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस है, या फिर बाकी जो है वो आगे हम देखेंगे गाइस। तो उसके थ्रू, उस लिंक के थ्रू आपकी जो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फैच हो जाएगी। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन भी है हाउ टू क्रिएट अ फाइल, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डॉट जी जेड, डॉट टी एक्स टी, डॉट एक्स एम एल एंड डॉट जेप और डॉट बीजीटेल। तो यहाँ से आप एक बार देख लेना, इनकी हेल्प से आप जो अगर स्प्रेडशीट में जाना चाहते हो तो स्प्रेडशीट में कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। ये देखो कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। एक्सेल में जाना चाहते हो तो एक्सएमएल में आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर थिंग, मतलब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये वेबसाइट है, ये आपको हेल्प कर देगी गूगल सपोर्ट की। ठीक, तो बेस्ट जो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ वो वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपकी पार्टनर वेबसाइट है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, ठीक है, पार्टनर वेबसाइट है या फिर विक्स है, ठीक है, तो अगर इनमें से कोई शॉपी पार्टनर वेबसाइट है गूगल की, तो ऑब्वियसली तो आपके पास वहाँ पर एक प्लगइन मिल जाती है आपको। उस प्लगइन के थ्रू ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का जो भी कंटेंट होता है वो यहाँ पर फैच हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सेकंड, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल शीट्स यूज़ करो। कि गूगल शीट बहुत इजी आप कर सकते हो, इजीली आप वहाँ पर अगर कभी चेंजेस करने हो तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर ही होगा। ठीक है, और भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आगे बताऊंगा आपको। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन तब यूज़ कर सकते हो जैसे आपकी वेबसाइट पर कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही हैं, लेट सपोज 5 to 10 प्रोडक्ट्स हैं या फिर 10 to 20 प्रोडक्ट्स हैं, तब आप कर सकते हो ये वाला ऑप्शन। अदरवाइज अगर आपकी वेबसाइट पर 100+ प्रोडक्ट्स या फिर 500+ प्रोडक्ट्स या 1000+ प्रोडक्ट्स हैं, तो उस केस में ये वाला ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, मतलब कर सकते हो यार, ऑब्वियसली टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक, तो ये वाला एक पार्ट है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करोगे। चलो मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ वन बाय वन वाला ऑप्शन चूज करके क्या क्या ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट पेज का जो ऑनलाइन स्टोर है, उसका जो प्रोडक्ट पेज है, पर्टिकुलर एक पेज है, उसकी यूआरएल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उस प्रोडक्ट का टाइटल, इस ब्रांड नेम, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेज। तो मेरे ख्याल से ये आपको तभी समझ में आएगा ना जब मेरी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट होगा और मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये तो जनरल ऑप्शंस हैं जो हमें चाहिए होंगे, बट मुझे जहाँ तक लगता है, पर्सनली मुझे लग रहा है कि यार ये जब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा ना तभी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। अभी वेबसाइट बिल्कुल बेसिक है यार, अभी वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करी है। तो इसको जब मैं चेंज करूंगा, अभी इसमें जब मैं प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करूंगा, तब उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं बिल्कुल लाइव आपको करके दिखाऊंगा। तो आई होप वो ही आपको लाइव अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरेटिकल तो बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है ऑनलाइन, बट लाइव करके दिखाऊंगा तो आपको और मजे आएंगे उसमें। ठीक है, तो ये एक हमारी वीडियो थी कि कैसे आप गूगल मर्चेंट सेंटर पर अपना अकाउंट बनाओगे। गूगल मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, टोटल हमने देखा कि 5 स्टेप्स हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट बनाने के लिए। एंड कैसे कैसे करते हैं ऑब्वियसली आपने लाइव देखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले जो वेबसाइट बना लूँगा, उस वेबसाइट बनाने के बाद मैं पहले आपको मर्चेंट सेंटर का जो इंटरफेस है, वो मर्चेंट सेंटर का इंटरफेस आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें जो प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्या हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन, प्रोडक्ट, शिपिंग एंड रिटर्न्स, बिजनेस इन्फो, ये सारा पार्ट मैं पहले आपको इसका जो नेविगेशन है वो एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि कैसे आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हो, कैसे फीड्स बनानी है, फीड्स बनाने के बाद इसके कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो सारा पार्ट फिर हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड देन फाइनली कि शॉपिंग कैंपेन हमें कैसे सेटअप करनी है गूगल एड्स के थ्रू, वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस अगर आपको
बेसिकली अच्छी लगी हो वीडियो तो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और ऑब्वियसली कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम इसके आगे देखेंगे। एंड नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली अब ये वीडियोस मैं अपडेट करता रहूँ चैनल पर, बिकॉज आई नो कि बीच में कुछ गैप हो गया है, बट अब ट्राई यही है कि अब मैं फ्रिक्वेंटली इसको अपडेट करूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।